और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से अपने बयानों में मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार चुनाव से ठीक पहले, उसे देखते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अब मुसलमानों के सपोर्ट में उतर आए हैं। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि मुसलमानों की तरफ अगर बुरी नजर से देखा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। सुनिए। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। इस देश की आजादी में सभी लोगों का योगदान है। दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद तेजस्वी यादव झारखंड में हैं इस वक्त। ऐसे में उन्होंने राजद के चतरा उम्मीदवार के नामांकन में रांची से चतरा जाते समय फेसबुक लाइव किया है और इस फेसबुक लाइव में उन्होंने तमाम बातें बोली हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है। इसमें तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा, अररिया सांसद के बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी एक कड़ी चेतावनी दे दी है। मुसलमानों को लेकर भी बहुत बड़ा बयान तेजस्वी यादव ने दिया है। दोस्तों, तेजस्वी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नफरत फैलाकर दंगा करवाना चाहते हैं। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर भी हमला बोला और कहा कि वो गांधी जी की बात करते हैं लेकिन गोडसे के वारिसों को पाल रहे हैं। सुनिए। बिहार सरकार ने अद्भुत है नीतीश कुमार जी कि गांधी की बात करते हैं और गॉडसे के वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं बिहार की धरती पर। असल में दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के पूर्वी क्षेत्र में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम बहुल पूर्णिया, अररिया और कटिहार और किशनगंज जिले में जाकर के मुसलमानों के खिलाफ बयान दिए थे और हिंदुओं से एकजुट होने के लिए कहा था। गिरिराज सिंह ने अपनी यात्रा के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी बात कही थी, उस पर भी कई बयान दिए थे। इस यात्रा के दौरान ही अररिया के भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने भी एक बयान दिया था जिसका काफी विरोध भी हुआ था, काफी हंगामा हुआ था। उन्होंने कहा था कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना पड़ेगा, यानी कि वहां रहने वाले मुसलमानों को साफ तौर पर धर्म परिवर्तन करने की चेतावनी दे रहे थे, धमका रहे थे कि आपको यहां रहने के लिए हिंदू धर्म अपनाना पड़ेगा। इसके बाद उनका काफी विरोध हुआ था, काफी लोगों ने उन पर कार्रवाई की मांग भी की थी। लेकिन इसी बीच अब तेजस्वी यादव बोल पड़े हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर निशाना साधा है और मुसलमानों के सपोर्ट में उतर आए हैं। वो बोले कि बिहार में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। गिरिराज सिंह की यात्रा और अररिया के बीजेपी सांसद की भड़काऊ भाषा इसका उदाहरण है। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह कर रहे हैं, उसे साफ है कि वो दंगा करवाना चाहते हैं। दोस्तों, तेजस्वी ने यह भी कहा कि आरजेडी हमेशा से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की बात करती रही है और हमेशा करेगी। इसके अलावा तेजस्वी ये भी बोले कि सीमांचल का इलाका पिछड़ा है, वहां गरीब हैं, वहां पर अल्पसंख्यक भाइयों की आबादी भी है। वो इस इलाके में गरीबों की बात, बेरोजगारी की बात करने नहीं गए थे, बल्कि एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने के लिए गए थे। कैसे काम किया जाए, कैसे लड़ाया जाए, बस इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार विचार करते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम को किस तरीके से लड़ाया जाए इसका प्रयास करने की कोशिश करते हैं। सुनिए। सीमांचल का इलाका पिछड़ापन है, वहाँ पर गरीब है, वहाँ पर दलित, अल्पसंख्यक भाई, पिछड़े अति पिछड़ों की आबादी है। लेकिन सीमांचल के इलाके में वो गरीबी की बात करने नहीं गए, गरीबी मिटाने नहीं गए, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी मिटाने नहीं गए, पलायन रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा वहां से पलायन है। महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए, हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके से की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अररिया में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया उसका वो विरोध करते हैं। साथ ही साथ अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति बुरी नजर से देखेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाले नहीं हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति
अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। इस देश की आजादी में सभी लोगों का योगदान है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों से अपील भी की है कि वो नफरत की बात न करें, सिर्फ मोहब्बत की ही बात करें, मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार को भारतीय जनता पार्टी की नफरत से बाहर निकालना चाहते हैं। दोस्तों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। तेजस्वी यादव के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय दैया। सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी के महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली, देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।